सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हाथ छोड़ो सागर का और कमरे से बाहर चली जाओ। हम इन्हें बस एक बार चरणामृत पिलाना चाहते थे। अभी पेशेंट को कुछ नहीं दे सकते हैं, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट को आराम करने दीजिए। हाथ छोड़ो सागर का और कमरे से बाहर चली जाओ। हाथ छोड़ो सागर का और कमरे से बाहर चली जाओ। तो मैं सही था, तुम जैसी खूबसूरत लड़की एक पागल के साथ कैसे जी सकती है? तो हर्ष तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी किया करता था। अरे हम कोई मर गए थे? दूर हटिए आप हमसे। और अगर पीछे ना हटूं तो? ये क्या हो रहा है यहाँ? माँ, हमारी बेटी का हाथ छोड़िए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, हम अभी समधन जी के पास जाएंगे और समधन जी से और अनिकेत जी से इसके बारे में बात करेंगे। जाइए, जाकर बता दीजिए सब मेरी हरकतों के बारे में। क्या लगा आप जाएंगी, सबको बताएंगी, वो विश्वास करेंगे आप पे? नहीं करेंगे ना? लेकिन अगर मैं जाकर उन लोगों को ये बता दूं कि इस घर की दुल्हन आपकी बेटी मेरे पास खुद आई थी मुझे रिझाने के लिए, तो सब मानेंगे। आप तो जानती हैं लोग विद्या पर कितना विश्वास करते। इसे तुम अपना घर कहती हो, जहां ऐसा दामाद है, ऐसी बहनें हैं? ये घर है तुम्हारा? मगर माँ, इसी घर में ये भी है। माँ, जीजा जी और चीनू भैया भी।
नहीं विद्या, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकते। हमारी बात मानो, चलो हमारे साथ। माँ, हमने पहले भी कहा है, हम हालात से नहीं भाग सकते। हमें यहीं रहकर इनका सामना करना होगा माँ। चिल्लाइए नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, ये जानते हुए भी कि अगर आपके परिवार वाले ने हमें यहाँ पर देख लिया तो हम सीधे हवालात में होंगे, ये जानते हुए भी। क्या क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहती हैं क्या? हाँ? आप चिल्लाएंगी तो नहीं? हाँ? ठीक है, चिल्लाना नहीं। ये क्या तरीका है? क्यों आए हो यहाँ पर? चंद्रा, हमने जब से आपको देखा है, हम जब से आपसे मिले हैं, क्या कहें आपसे, बार बार आपसे हमारी दिल की बात कहने का मन करता है, बार बार। झूठ। तुम सिर्फ उस विद्या से प्यार करते हो। करते थे चंद्रा, करते थे, लेकिन जब से हम आपसे मिले हैं, जब से हमने आपको देखा है, धीरे धीरे हम विद्या से दूर होकर आपके करीब आ गए हैं। आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होता, पर यही सच है चंद्रा। हम आपसे प्यार करते हैं चंद्रा। जिस लड़की से प्यार नहीं करते, उसके प्यार के इल्जाम में हमें इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। और जिस लड़की से प्यार करते, उसे पता भी नहीं कि हम उससे प्यार करते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चंद्रा, हमारे मन की बात हम आपसे कहना चाहते थे, हमने कह दिया, बस हमारा मन हल्का हो गया। अब आप हमसे प्यार करें या ना करें, आप हमारी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन हम आपसे प्यार करते रहेंगे। अब फैसला आपको लेना है, आप हमें अपने परिवार के हवाले कर सकती हैं। हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हवालात चले जाएंगे आपकी खातिर, पर फिर भी हमारे प्यार को एक मौका दीजिए। चंद्रा, ये सब क्या है? दी, वो कुछ नहीं, बस वो क्लब में मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती थी ना, तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फ्लावर्स दिए। अच्छा, मुझे तो याद नहीं है कि तुमने कभी कोई। आपको मेरी चीज को याद रहती है? बताइए दी, यहाँ कैसे? कोई बात करनी थी? तुम्हें एक काम देना है, आओ मेरे साथ। मैंने कहा था ना भैया, यही तरीका काम आएगा। अरे चाची, हम तो बनारस से कहे थे आ रहे हैं कि तुम्हारी ये जो मोटी अकल है वो बहुत ही खोटी अकल है।
ओफो, बार बार मोटी मोटी ना कहा करो। देख नहीं रहे हो कितनी दिन ब दिन मैं सूखी जा रही हूँ। हाँ, नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। जाओ कुछ जाकर खा लो। बस एक बार ये मुआ इस घर का दामाद बन जाए तो शालू के सर पे से इसका भूत उतर जाएगा और फिर मैं बनाऊंगी शालू को इस घर की दुल्हन। भोला, तुम लड्डू जरूर बनाना। सागर को लड्डू बहुत पसंद है। जब वो दिवाली तक ठीक हो जाएगा तो ये देखकर बहुत खुश होगा कि सारी चीजें उसकी मनपसंद की बनी है। माँ, हम भी कुछ बनाएं इनके लिए। हम इनके लिए खीर बनाए क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बनाओ ना खीर और उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना ताकि सागर खा ले और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए। भोला जी, इनको जो चाहिए इनके कमरे में पहुंचा देना। और इनसे कहना कि किचन में आने की जरूरत नहीं है। नमस्ते। वो शालू जिद कर रही थी कि इतना सारा काम घर में हो रहा है और वो कुछ नहीं कर रही है। वो क्या है ना, शालू को खाना पकाना बहुत अच्छा लगता है। आप कहें तो वो शालू के हाथ की मिठाई खाकर छोटे ठाकुर दीवाने हो जाएंगे। बनाएगी ना लड्डू? हाँ, बना लूंगी लड्डू। ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम बना लो। मम्मा, ये क्या कह रही हैं आप? मुझे लड्डू वड्डू बनाना नहीं आता। अरे पागल, डरती क्यों है? ये देख, अरे होटल से मंगवाएंगे और कहेंगे कि तूने बनाए। मम्मा, अगर बाहर से ही मंगवाना है तो गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, रबड़ी, मुझे सब खाना है। अरे शर्म कर, जब देखो खाना खाना खाना। चल। देख रहे आप शंभुनाथ, किसी को भी हम पर विश्वास नहीं है। हम अपने विश्वास को भी डगमगाने नहीं देंगे शंभुनाथ। हम आपकी इस परीक्षा में भी पूरे खरे उतरेंगे। हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते और जब तक माँ को इस बात का पूरा विश्वास ना हो जाए कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तब तक हम अन्न जल हाथ भी नहीं लगाएंगे। भोलेनाथ के चरणों के अमृत को ले जाओ। इस चरणा अमृत को हर रोज अपने हाथों से अपने पति को पिलाना। कि खाने का समय हो गया है, हमें चरणामृत अभी पिलाना चाहिए इन्हें। देखा भारत, अब तो विश्वास हो गया ना कि विद्या भाभी ही सागर दत्ता की सच्ची दोस्त है।
मुझे इस कमरे में कोई ऐसे वैसे लोग नहीं दिखाई देने चाहिए जिनसे मेरे भाई की जान को खतरा है। मम्मा, हम यहाँ क्यों आए हैं? समझा कर, सिंधुरा जी यहाँ आ रही हैं। तुझे देखकर उन्हें लगना चाहिए कि तू छोटे ठाकुर की सेवा कर रही है। पर मम्मा, मैं कैसे? अच्छा, आरती ले और कर, जा जा। अचानक शालू कहने लगी कि मैं जाकर देख के आती हूँ कि छोटे ठाकुर का हाल क्या है। हर 10 मिनट में आकर देख कर जाती है। वैसे आज शालू ने व्रत भी रखा है छोटे ठाकुर के सलामती के लिए। अच्छा, लगता है बहुत चिंता है आपकी बेटी को सागर की। हाँ, काफी मेहनत कर रही है सागर के लिए। हाँ जी, हाँ जी, मेहनत में तो हम दोनों कभी पीछे नहीं रहे। आप आराम करना चाहिए ना? हाँ, आराम करना चाहिए। शालू भी बहुत थक गई है। कह रही थी कि यहीं कहीं उसे अगर सोने की जगह मिल गई तो वो छोटे ठाकुर की पूरे दिन पूरी रात देखभाल कर सकती है। आपकी बेटी नर्स है, ये काम नर्स का है और आराम सागर को करना चाहिए। इसलिए आप दोनों इस कमरे से बाहर जाइए। ठीक है, हम चले जाते हैं। चल शालू। एक्सक्यूज मी, सागर जी को सोने दीजिए प्लीज। आप बाहर जाइए। देखिए प्लीज, प्लीज आप बाहर जाइए। तेरे प्यार
किसे ढूंढ रही हो? दरअसल हमने इनके लिए प्रार्थना की थी और पंडित जी ने हमसे कहा कि अगर हम इनको रोज चरणामृत पिलाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे तुम्हारे इस ढकोसले में विश्वास नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इसे फेंक देना चाहिए। नहीं दीदी, हम आपसे विनती करते हैं, उन्हें ही आप ग्रहण करने दीजिए। ये मैं उसे नहीं देने दूंगी।